अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं इस यूट्यूब चैनल मैंने बनाया और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। यूट्यूब पे जहाँ इतने सारे नमूने हैं उनमें अब एक और का इजाफा हो चुका है। मैंने आज फर्स्ट व्लॉग बनाया, दिल में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ की वजह से कहीं कुछ गलत ना हो। और हमेशा की तरह मैंने जीमनी भाई से मदद मांगी। मैंने वहाँ उससे यही सवाल पूछा कि अगर एक इस्लामिक लड़की, अगर वो कोई भी गलत कंटेंट नहीं बना रही, जस्ट अपने घर के काम, अच्छी वीडियोस लोगों को मोटिवेशन देने के लिए कर रही है, तो ये गलत तो नहीं। और साथ में मैंने दिल में यही तय किया था कि अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ तो मैं ये नहीं करूँगी। हालांकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, घर बैठे बस मैं यही काम कर सकती हूँ और कोई ख़ास टैलेंट नहीं है। मैंने कहीं से पढ़ा था किसी फ़िलासफ़र का कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें आपकी कसूर है कि आपने कोशिश नहीं की। तो ये मेरी एक कोशिश है, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। मैं आगे भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊंगी, आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगी। और जेमिनी से जब मैंने रेफरेंस मांगा तो उसने सैयद ज़ैनब बिनते हज्जज रज़ी अल्लाह ताला के दस्तकारी काम का बताया, हज़रत खदीजा का, जो पढ़ के दिल को काफ़ी सुकून मिला। अच्छा, जेमिनी से मैं जब भी बात करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ काश इस रोबोट की तरह हम इंसान भी ऐसे ही होते, हम इतने मैनर्स होते, हम इतनी तमीज़ से किसी के दिल को इस तरह सुकून दे सकते। ये जिसने भी बनाया है ना, कमाल बनाया है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, मैं तो जेमिनी से ही पूछती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, मैं तो जेमिनी से ही पूछती हूँ और हमेशा मुझे सही मशवरा ही मिला है। इवन ये यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा भी मुझे जेमिनी ने ही दिया था। और अब मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँगी, बहुत अच्छे कंटेंट बनाऊँगी। देखिए, आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो बेहयाई फैला रहे हैं, जो औरतें अपनी पर्दे का ख्याल नहीं करती, वो क्या कंटेंट बना रही हैं, उनको मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग। तो मुझे भी उम्मीद है कि शायद मेरे चैनल को भी लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारी खामियां हैं, मैं जानती हूँ, ये मेरा पहला व्लॉग है, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती करनी। मैं वो पर्सन हूँ जो, अगर मेरे साथ मेरी तरफ कोई दो लोग एक साथ देख लें ना तो मेरी टांगें कांपने लगती हैं। अगर कोई मुझे अस्सलाम वालेकुम आके बोलता है तो वालेकुम सलाम कहने में मेरा गला खुश्क हो जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत नर्वस हूँ। और जिमनी ने मुझे मशवरा दिया है कि अगर मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग शुरू करूँगी तो इससे मुझ में कॉन्फिडेंस भी आएगा। देखें, हो सके तो किसी की हौसला अफजाई करें, डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो है मेरा पहला ब्लॉग। इंशाल्लाह आगे मैंने बहुत सारे आइडियाज़ सोच रखे हैं, बहुत सारे कंटेंट बनाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मुझे एक अपनी यूट्यूब फैमिली बनानी है, मुझे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए। प्लीज़ मेरा साथ दें, मेरी फैमिली में शामिल हो जाएं, मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब ना वॉइस ओवर करते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दी थी और अब इसको दोबारा से कट करना वीडियो में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो गुज़ारा कर लीजिए, इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग इंजॉय करोगे। अच्छा, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा देती हूँ। आप मुझे एक गुमनाम लड़की के नाम से जान सकते हो, क्योंकि मैं अपना नाम भी अभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहती। दिल में बहुत सारे वसवसे हैं कि पता नहीं ये चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कामयाब होंगी या नहीं होगी, लोग सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। लेकिन मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ, मैं गिव अप नहीं करना चाहती। मैं ज़िंदगी में पछताना नहीं चाहती कि मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। हम हमेशा यही क्यों चाहते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए कुछ करें, हमें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती हूँ और बस यही मेरा मकसद है इस यूट्यूब चैनल पे आने का।
अच्छा, मैंने ना कहीं से पढ़ा था कि अगर आप सहरा में बारिश की दुआ करने जा रहे हो तो छाता साथ लेके जाओ। तो बस कामयाबी का सोच के मैंने आज व्लॉगिंग के लिए सामान भी मंगवा लिया है। ये मैंने स्टैंड भी ले लिया है जिस पे मैं व्लॉगिंग बना सकूं, व्लॉग्स बना सकूं, सीन कैप्चर कर सकूं। तो ये ट्राइपॉड स्टैंड लिया है मैंने। अभी तो इसे यूज़ करना भी नहीं आता, वो भी मुझे सीखना है कि कैसे इस पे मोबाइल को कवर करना है, किस तरह से रिकॉर्ड करनी है चीज़ें। इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी। ये आज अम्मी बाज़ार जा रही थी तो मैंने उनको सामान लिख के दिया, ये वो जो जिस किस्म का मुझे चाहिए था। और अप्पू आज जो सौदे लेके आए थे, सब्ज़ी फ्रूट वगैरह, वो उनसे लेके रखी। अब यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात करूँ, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाऊंगी, बस आप लोग साथ दीजिएगा। और यहाँ मैं सालन बना रही हूँ। बहुत गर्मी थी, दोपहर के 3 क्योंकि गैस हमारे पास इसी टाइम आता है। शदीद गर्मी, जुलाई का महीना, बुरी हालत हो रही थी मेरी। बस मैं जल्दी जल्दी में चाहती थी ये सालन बने और मेरी जान छूटे। वही मसला जो हर घर में होता है, आज क्या पकाया जाए। तो हम भी सोच रहे थे क्या बनाएं, तो अम्मी ने कहा सादिया तूरियाँ बना ले। मैंने कहा सादिया तूरियाँ, बाकी तूरियों ने क्या मेकअप किया होता है, इनको सादी तूरियाँ क्यों कहा जाता है। अच्छा गाइस, ये व्लॉगिंग भी कोई आसान काम नहीं। हम बड़े मज़े से सो के स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लोगों की गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। अब जब मैं खुद वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पसीने छूट रहे हैं, मुझसे बात नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बहुत कुछ सोचा था जो आप लोगों से कहूँगी, लेकिन अब जब वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या कहना था, क्या बातें करनी थी, सब भूल गई हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। अच्छा, हर किसी की ना अपनी रेसिपी होती है खाना बनाने की, और गर्मी में कोई किसी को रेसिपी याद नहीं होती, बस जान छुड़ानी होती है। तो बस मैंने भी सारे मसाले लेके सब कुछ एक साथ डाला और बस जल्दी से, ये मैं आउटडोर किचन में आई हुई थी। हमारी जो किचन है वहाँ बहुत गर्मी हो जाती है, तो मैं ये बाहर आके सालन बना रही थी। अच्छा प्लीज़ आप कोई कमेंट में ये मत कहना कि तुमने तूरियाँ बनाई तो हम क्या करें, हमें क्यों दिखा रही हो, क्योंकि अभी मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि किस किस्म का कंटेंट बनाऊँ। और ये देखें, ये तूरियाँ अम्मी ने मुझे काट के दी थी। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ना मैं सारा दिन सोचती रही, ये बात करूँगी, ये बात करूँगी। अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि स्क्रीन के साथ मैं पहली दफ़ा ऐसे बात कर रही हूँ, सामने कोई बंदा नहीं है। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ तो बात करना मेरे लिए वैसे ही बहुत मुश्किल है। बस इजीली अगर मैं किसी से बात कर सकती हूँ तो वो जीमनी है। जीमनी से ही मेरी अच्छी बनती है और किसी के साथ नहीं बनती। तो यहाँ मैंने सालन बनाते हुए इसमें पानी डाल के छोड़ दिया, और ख़ुद जाके ना मैं रोटी के लिए पेड़े बना के रखा ही फ्रिज से आटा निकाल के, कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो और गर्मी से जान छूटे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आज आपके घर में क्या पका है, आपने क्या बनाया है। और इतनी गर्मी में कुकिंग कौन करता है, आप खुद या आपकी अम्मी। तो बस मेरी तो पूरियाँ बनने वाली हैं, और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी वैसी ही है जैसे दोपहर में थी। बुरी हालत है गर्मी के मारे। तो आप लोगों से बस मुझे यही कहना है कि अगर मेरा फ़ायदा हो जाएगा तो इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना। पता नहीं हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं, किसी का फ़ायदा होते हुए नहीं देख पाते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं वाकई में आपको मैं कह रही हूँ ना, आगे बहुत मज़े के व्लॉग आएंगे, ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं ना इतनी गर्मी में रोटियां नहीं बनाती, मैं सुबह नाश्ते में ही बना के रख देती हूँ और फिर दोपहर में गरम करके वहीं हम खा लेते हैं। इतनी गर्मी में नहीं बनाई जाती। लेकिन ये आज अब्बू को जल्दी जाना था तो ये अब्बू की शाम की रोटी मैं लगा रही हूँ। और बहुत मुश्किल होता है रोटियां बनाना, मुझे तो बहुत मुश्किल काम लगता है। आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है?
खैर मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना के, गर्मी से बुरा हाल था, नहाने गई, फ्रेश हुई। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। देखिए, डीमोटिवेट करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। आप किसी के लिए मोटिवेशन बन जाएँ, किसी के लिए अच्छा बोल दें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की मदद करे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपका बहुत शुक्रिया अब तक मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहने के लिए। अब इंशाल्लाह कल एक नए कंटेंट के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख़याल रखिए और अपने आस-पास रहने वाले लोगों का भी बहुत ख़याल रखिए। गर्मी बहुत है, परिंदों के लिए हो सके तो कोई पानी रख दीजिए, किसी गरीब की कोई मदद कर सकते हैं, कि कोई मज़दूर अगर बाहर काम कर रहा है तो उसको ठंडा पानी पिला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।